क्वेश्चन है, किसी भवन की ऊपरी भाग अर्धगोलाकार है और इस पर पेंट किया जाना है। यदि इस अर्धगोले के आधार की परिधि 17.6 मीटर है और 5 रुपये प्रति 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से इसे पेंट किया जाना है। तो पेंट कराने का जो दर ये रेट होगा उसको ज्ञात करना है हमको। इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, पहले समझते हैं सवाल में बोल क्या रहा है। किसी भवन का ऊपरी भाग, मतलब एक अर्धगोलाकार भवन है। ठीक है, किसी भवन का ऊपरी भाग अर्धगोलाकार है, यानी कि मान लीजिए एक भवन है। ठीक है, एक ये बिल्डिंग है, इसका जो ये ऊपर वाला भाग है ये एक अर्धगोलाकार इस शेप में है। ठीक है, इस शेप में है। ठीक है, किसी भवन का ऊपरी भाग अर्धगोलाकार है। कैसा है? अर्धगोलाकार है। इस पर पेंट किया जाना है। ठीक है, इस पर क्या करना है हमको? पेंट किया जाना है। यदि इस अर्धगोले के आधार की परिधि, यानी कि जो ये वाला इसका हिस्सा, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, ठीक है, जो परिधि वाला हिस्सा यानी कि इसका छत वाला हिस्सा है, उसका मान कितना दे रखा है? 17.6, यानी कि परिधि इसका दे रखा है। परिधि कितना दे रखा है? परिधि 17.6 मीटर दे रखा है। ठीक है, तो 5 रुपये प्रति 100 सेंटीमीटर स्क्वायर के जैसे इससे पेंट कराने का हमको ये रेट निकालना, कितना रेट पड़ेगा पेंट कराने का, कितना खर्चा पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, इसके लिए देखिए, इसके सबसे पहले हमको कितना खर्चा पड़ेगा, इस खर्चा निकालने का हमको इसके ऊपर जो है, इसका जो है ये अर्धगोलाकार जो है, इसका हमको वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। ठीक है, उसके लिए हमको चाहिए इसका परिधि, ये इसके लिए चाहिए हमको इसका त्रिज्या, कितना चाहिए? त्रिज्या चाहिए। त्रिज्या कितना निकलेगा इसका? त्रिज्या निकल जाएगा यहाँ से, क्योंकि परिधि बराबर क्या होता है? अब देखिए यहाँ पे ये जो परिधि दिया हुआ है, ये एक वृत्त है, एक गोला है, उसका जो चारों साइड का ये किनारा होता है उसको क्या बोलते हैं? एक वृत्त का, एक इस टाइप से वृत्त का शेप का होता है वो। ठीक है, एक क्या है? वृत्त का शेप का। अब वृत्त का परिधि क्या होता है? 2πr होता है। क्या होता है वृत्त का परिधि? 2πr होता है। इसका 2πr का मान कितना दे रखा है? 17.6 मीटर। ठीक है, अब देखिए 2 से 3 कट जाएगा, 8 8 बार में हो गया 16, यहाँ पे फिर 8, यानी 8.1 कटेगी, 8 बार में कट गया 2 से। अब यहाँ बचा पाई आर। ठीक है, तो पाई का मान कितना हो जाएगा? 22/7, यहाँ बच गया आर 88, ये 8.8 हो गया। अब 22 से कट जाएगा, ये 22 गुना 4 88 होता है, यहाँ हो गया ये 4, 0.4 बार में कट जाएगा ये। ठीक है, आर बराबर कितना हो गया? 0.4, ये 7 से चला जाएगा गुना 7, यानी कि 2.8 निकल जाएगा इसका मीटर। ठीक है, यानी कि इसका जो मीटर यहाँ से यहाँ तक इसका त्रिज्या है, इस अर्धगोलाकार जो ये भवन है उसका जो त्रिज्या है अर्धगोलाकार 2.8 मीटर है। कितना है? 2.8 मीटर है। ठीक है, अब देखिए हमको भवन का जो ये ऊपरी हिस्सा इसको ज्ञात करना है, इस पे हमको पेंट करना है ना, इस पे पेंट करना है इस पे, तो हमको इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्या निकालना पड़ेगा? गोला का जो वक्र, अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो देखते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा। अर्धगोला का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2πr स्क्वायर होता है सर, 2πr स्क्वायर होता है। ठीक है, 2πr स्क्वायर होता है। अब पूरा गोला रहता तो क्या होता है? 4πr स्क्वायर होता है। ये अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr स्क्वायर होता है। ठीक है, 2πr स्क्वायर। अब इसका हम मान रख देते हैं, तो 2 का 2 हो गया, 22/7, पाई का मान आर कितना? 2.8, फिर से देखिए आर स्क्वायर यानी कि आर 2 बार है, तो फिर इसको भी हमको 2 बार लिखना पड़ेगा, 2.8। ठीक है इतना। अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ 7 से कट गया ये 0.4 बार में, 28 हो गया 0.4 बार में। ठीक है, 7 से 28 होता है, यहाँ पे एक अंक के बाद 0 आ जाएगा, पॉइंट आ जाएगा, 4 बार में हो गया। अब ये यहाँ पे कितना आ गया? 22 गुना 2 44 गुना 0.4 गुना 28 कितना हो जाएगा? 0.4 गुना 28 कितना हो जाएगा? 4 8 32 का 2 हो जाएगा, 3 4 2 8 3 11, फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा? 1.12 हो जाएगा। इसका मान कितना हो जाएगा? 44 गुना 1.12, इसका मान हो जाएगा 49.28। ठीक है, 49.28 मीटर स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे ये इसका निकल गया वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। हमको क्या बोल रहा है? इसमें हमको पेंट करना है, पेंट करना है। अब पेंट का रेट क्या है? 5 रुपये प्रति ये 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि 100 सेंटीमीटर स्क्वायर अगर हम पेंट करेंगे कितना लगेगा उसका? 5 रुपये, यानी कि 5 रुपये में कितना पेंट करेंगे हम? 100
सेंटीमीटर स्क्वायर करेंगे पेंट, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सेंटीमीटर, यहाँ पे क्या मीटर में मेरा आंसर आ गया, हमको इसको सेंटीमीटर में चेंज कर, ये सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना पड़ेगा। मेरा ये क्षेत्रफल आया तो कितना आ गया, मीटर स्क्वायर में आया है। और यहाँ पे मान कितना दे रखा है, सेंटीमीटर में दे रखा है, इसको हमको मीटर में चेंज करना पड़ेगा। अब देखिए 1 सेंटीमीटर में कितना होता है, 1 सेंटीमीटर में होता है, सॉरी 1 मीटर में होता है 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर में कितना होता है, 100 सेंटीमीटर होता है। उसी टाइप से 1 मीटर स्क्वायर में कितना हो जाएगा, तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा 100 का, तो यहाँ से हो जाएगा 4 यानी कि 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या सेंटीमीटर स्क्वायर है, यानी कि अब अगर हमको इसको मीटर में चेंज करना है, इसलिए हमको 10,000 से भाग देना पड़ेगा, ठीक है। 10,000 से भाग दे दिए, अब ये क्या बन गया, मीटर स्क्वायर बन गया, ठीक है। अब ये कट गया, क्या बनेगा, मीटर स्क्वायर बन गया। अब देखिए डबल जीरो खत्म, अब ये कट क्या होगा, यहाँ पे 100 इधर जाएगा तो हो जाएगा यहाँ 500 बराबर, यहाँ पे 1 बचा 1 मीटर स्क्वायर, यानी कि 1 मीटर स्क्वायर जो पेंट कराने का मूल्य है वो 500 रुपये है, ठीक है। हमको कितना टोटल मेरे पास कितना एरिया है, 49.28 एरिया है, यहाँ पे 49.28 मीटर स्क्वायर पेंट कराने का वैल्यू कितना आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा 500 गुना 49.28 RS, ठीक है। कितना हो जाएगा इसका मान टोटल, लगभग 24,640 हो जाएगा, 24,640 इसका मान हो जाएगा रुपया, यानी कि पूरा इसको जो हमको पेंट कराना है ऊपर वाला का, इसका मान कितना आ जाएगा, 24,640 रुपया इसका आंसर आएगा, खर्चा आएगा।